श्री कृष्ण प्रियात्मन। आज हम आरंभ कर रहे हैं एक ऐसी दिव्य यात्रा जो आपकी आत्मा को बंधनों से मुक्त कर सकती है, आपके भीतर की वास्तविकता से आपको मिला सकती है। कि हमारी ये सीरीज केवल इन श्लोकों का भावार्थ ही नहीं है, बल्कि एक भीतर की यात्रा है जहां आप स्वयं से ही मिलेंगे। अष्टावक्र गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। अष्टावक्र गीता वह अमृत है जो स्वयं के सत्य स्वरूप से परिचित कराता है। प्रिय आत्मन, अष्टावक्र गीता भारत की प्राचीनतम अद्वैत परंपरा का एक गहन ग्रंथ है। ये एक ज्ञानी गुरु ईशी अष्टावक्र और एक वैराग्ययुक्त राजा जनक के बीच का संवाद है, जो मानव जीवन में ज्ञान की वास्तविकता का दर्शन कराती है। अष्टावक्र गीता हमें बताती है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम केवल साक्षी हो और शुद्ध चैतन हो। बिना युद्ध के, बिना कर्म के बोझ के, केवल आत्मा और ब्रह्म की पहचान कराने वाली वाणी है यह गीता। ऋषि अष्टावक जन्म से ही 8 अंगों से विकृत थे, इसलिए उनका नाम पड़ा अष्टावक्र, यानी 8 स्थानों से टेढ़े मेढ़े। लेकिन उनकी अंतरात्मा सीधी थी, शुद्ध थी, पूर्ण ब्रह्म स्वरूप थी। पहली बार जब वे राजा जनक के सभा में उपस्थित हुए, तो उन्होंने उस सभा को चमारों की सभा कहकर संबोधित किया, क्योंकि उनके वक्र शरीर को देखकर उस सभा में उपस्थित सभी लोगों ने हंस दिया था। उन्हें लगा कि इस सभा में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस चमड़े से बने शरीर के अंदर की आत्मा को देखे। सभी की दृष्टि केवल हाड़, मांस और चमड़े तक ही सीमित है। बाल्यकाल से ही उन्हें ब्रह्म ज्ञान था और यही ज्ञान उन्होंने राजा जनक को प्रदान किया। राजा जनक कोई साधारण राजा नहीं थे, वे एक राजा होते हुए भी एक वैराग्युक्त साधक थे। राजा जनक ने जब उनकी विद्वता भरी बातें सुनी तो कहा, हे गुरुदेव, मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे मैं इसी क्षण मुक्त हो जाऊं। इस तरह उनका संवाद आरंभ होता है। श्री अष्टावक्र गीता के अध्याय 1 के श्लोक 1 में वैरागी राजा जनक ऋषि अष्टावक्र से पूछते हैं कि ही हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, वैरागी कैसे प्राप्त किया जाता है, ये सब मुझे बताएं। तब दूसरे श्लोक में श्री अष्टावक्र बताते हैं कि हे राजन, यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो अपने मन से विषयों यानी वस्तुओं के उपभोग की इच्छा को विष की तरह त्याग दीजिए। क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य का अमृत की तरह सेवन कीजिए। श्री अष्टावक्र यहां बताते हैं कि मुक्ति केवल ज्ञान से ही नहीं, बल्कि संयम और सद्गुणों से भी जुड़ी है। विषयों की आसक्ति, भोग और इंद्रिय सुख आत्मज्ञान के राह में सबसे बड़ी बाधा है। और जिन गुणों को उन्होंने पीयूष अर्थात अमृत कहा है, वे मन को निर्मल और आत्मा को मुक्त करते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है केवल बाहरी पूजा पाठ या साधना से मुक्ति नहीं मिलती। जब तक हमारे भीतर वासनाओं का विष है, तब तक आत्मा अशांत रहेगी। और जब हम कश्मा, सत्य और मन की निर्मलता जैसे गुणों में जीने लगते हैं, तब ही जीवन में मुक्ति का अनुभव होता है। फिर श्लोक 3 में कहते हैं कि आप न पृथ्वी हैं, न जल, न अग्नि, न वायु अथवा आकाश ही हैं। मुक्ति के लिए इन तत्वों के साक्षी चैतन्य रूप आत्मा को जानिए। आप शरीर नहीं हो, आप तत्व नहीं हो, आप शुद्ध आत्मा हो। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, लेकिन आत्मा इनसे परे है, अनश्वर है, निर्भय है। जब कोई यह सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि मैं तत्व नहीं, केवल साक्षी चेतना हूं, तो उसके सारे भय स्वतः समाप्त हो जाते हैं। जैसे कोई स्वप्न से जाग जाए, वैसे ही जब आप आत्मा के रूप में जाग जाओगे, तो इस जगत के सभी डर आपसे दूर हो जाएंगे। मृत्यु, रोग, हानि, विफलता आदि का डर तब तक रहता है जब तक हम खुद को शरीर मानते हैं। जब यह अनुभव हो जाता है कि मैं आत्मा हूं, शुद्ध, स्वतंत्र और अजर, अमर हूं, तब डर, चिंता, क्रोध सब समाप्त हो जाते हैं। फिर चौथे श्लोक में कहते हैं कि यदि आप स्वयं को इस शरीर से अलग करके चेतना में विश्राम करें, तो तत्काल ही सुख, शांति और बंधन मुक्त अवस्था को प्राप्त होंगे। फिर 5वें श्लोक में कहते हैं कि आप ब्राह्मण आदि सभी जातियों अथवा ब्रह्मचर्य आदि सभी आश्रमों से परे हैं तथा आंखों से दिखाई न पड़ने वाले हैं। आप निर्लिप्त, निराकार और इस विश्व के साक्षी हैं, ऐसा जानकर सुखी हो जाएं। हम जब तक स्वयं को शरीर मानते हैं, तब तक हम सुख, दुख, जन्म, मृत्यु और डर के चक्र में फंसे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम स्वयं को चेतना मानकर उसमें ठहर जाते हैं, उसी क्षण मुक्ति, शांति और सच्चा आनंद प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक को समझने के लिए आप कुछ क्षणों के लिए एक छोटा ध्यान करके देखिए। आप कभी अकेले में एक क्षण के लिए अपने मन को शांत करके ये सोचिए कि मैं कोई नहीं हूं, मेरा कोई नाम नहीं है,
मेरे कोई रिश्ते नहीं हैं और न ही मुझे किसी से कोई नाता है। मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है और मुझे कुछ करना नहीं है और ना ही मुझे कुछ बनना है। आप जिस क्षण में इस विचार में पूरी तरह उतरेंगे, उसी क्षण में आपको एक दिव्य प्रकाश और दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। आप इस छोटे से ध्यान में कभी उतरने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। लेकिन अफ़सोस कि मानव इस स्थिति में ज़्यादा देर तक ठहर नहीं पाता। इस स्थिति में ठहरने के लिए ईश्वर भक्ति करना होता है और ईश्वर से मिलने की प्रबल इच्छा को जागृत करना होता है। फिर छठे श्लोक में कहते हैं कि धर्म, अधर्म, सुख, दुख आपके मस्तिष्क और शरीर से जुड़े हैं, सर्वव्यापक आपसे नहीं। न आप करने वाले हैं और न भोगने वाले हैं। आप सदा मुक्त ही हैं। अर्थात जब आप सर्वव्यापक आत्मा से जुड़ जाते हैं, तब आप मुक्त ही हैं, क्योंकि आत्मा तो कुछ भी नहीं करता और नहीं कोई भोग भोगता है। अतः आत्मा तो धर्म, अधर्म, सुख दुख से निर्लिप्त होता है। आत्मा शाश्वत और आनंद रूप है। अतः आत्मा से जुड़ते ही आप भी शाश्वत और आनंद रूप हो जाएंगे। फिर सातवें श्लोक में कहते हैं कि आप समस्त विश्व के एकमात्र दृष्टा है, सदा मुक्त ही है। आपका बंधन केवल इतना है कि आप दृष्टा किसी और को समझते हैं। अर्थात आप स्वयं को कर्ता यानी करने वाला समझते हैं और ऐसा समझते हैं कि उन कर्मों को देखने वाला कोई और है। अगर आप शरीर और इंद्रियों से कर्म करते हुए ऐसा समझें कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं और उन कर्मों को होते हुए केवल देखने वाला हूं, तो अगर आप इस स्थिति में जीवन जी रहे हो तो आप कर्म बंधन में नहीं बंधेंगे और जब बंधन नहीं तो मुक्ति ही है। फिर आठवें श्लोक में कहते हैं कि अहंकार रूपी महासर्प के प्रभाववश आप मैं करता हूं ऐसा मान लेते हैं। मैं करता नहीं हूं। इस विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जाए। अहंकार के वश में होकर ही मनुष्य खुद को करने वाला समझ लेता है। फिर नौवें श्लोक में कहते हैं कि मैं एक विशुद्ध ज्ञान हूं। इस निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान वन को जला दें। इस प्रकार शोक रहित होकर सुखी हो जाएं। अर्थात मैं चैतन्य विशुद्ध ज्ञान रूप हूं। ऐसा दृढ़ भावना बनाकर उसमें जीवन को जीने से अज्ञान का नाश होगा और तब आप शोक रहित सुखमय जीवन जिएंगे। जहां ये विश्व रस्सी में सर्प की तरह अवास्तविक लगे, उस आनंद, परम आनंद की अनुभूति करके सुख से रहें। जैसे रस्सी सर्प की तरह दिखती तो है, लेकिन सर्प नहीं है। ये एक भ्रम है। उसी तरह संसार में जो कुछ दिखता है, उस सब को भ्रम समझकर उस आत्मा के साथ जुड़कर परम आनंद की अनुभूति में सुखी रहे। प्रिय आत्मन, यह गीता केवल पढ़ने या सुनने के लिए ही नहीं है। इसके अनुसार जीवन जीने और उन तथ्यों को अनुभव करने के लिए है। आत्मन, यह सीरीज साधारण स्पष्टीकरण ही नहीं है, बल्कि एक भीतर की यात्रा है। इस यात्रा में आप स्वयं से ही मिलेंगे, ईश्वर के दर्शन कर संसार की वास्तविकता को जानेंगे। तो आप इस सीरीज के सभी भागों को ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, जिससे यह ज्ञान सब लोगों तक पहुंचे। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। हरिओम तत्सत।